राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी, परिवर्तनी एकादशी है और इसे बावन एकादशी भी कहते हैं। तो भगवान करवट लेते हैं ना, तो इसीलिए इसे पर्वतनी एकादशी कहते हैं। तो मैंने स्थान दे दूंगी कलश के लिए और पीला कपड़ा बिछा लिया है और भगवान गणेश को भी स्थान दे दूंगी। तो मैंने मंदिर के पास ही चौकी लगाई है और क्योंकि मैंने महालक्ष्मी की चौकी लगा रखी है, तो आज मैं पूजा मंदिर के पास ही करूँगी एकादशी की। मैंने कलश रख लिया है, कलश में सारा सामान डाल लिया है और ये 5 पल्लव है, मैं लगा दूंगी इस पर रोली चंदन का टीका लगाकर 5 पल्लव को डाल दूंगी और इस पर प्लेट रख के दीपक जला दूंगी। तो कलश हमें किसी तरीके से भी सजा लो, किसी तरीके से, लेकिन कलश को सजाना चाहिए। और तो मैंने प्लेट रख ली है और इस पे रखूंगी मैं दीपक। दीपक हमें घी का जला लो या तिल के तेल का जला लो, किसी का भी जला सकते हैं आप, जैसी आपकी संभई। तो उस हिसाब से हमें दीपक जलाना चाहिए। तो मेरे पास ये घी है, तो मैं घी का दीप तो देखिए घी जम चुका है ना, मेरा घर पे बनाती हूँ ताजी घी, तो ये जम चुका है, जम के हुआ है। तो हमें इसे सर्दियों में कैसे जलाने चाहिए, मैंने लिया है कपूर और कपूर इसमें डाल लूँगी। और कुछ कपूर जैसे बाती होती है ना, तो थोड़ा सा उस बाती के ऊपर जल रख लेंगे, क्योंकि बाती जलती नहीं है, काफ़ी टाइम लगाती है जलने में और माचिस भी सील जाती है। तो वैसे मैंने अब गरम किया था, लेकिन तुरंत ही हाल वो ठंडा हो गया और जम गया। तो इसी तरीके से मैं जलाती हूँ जब मेरा घी जम जाता है। जब तो मैंने देखो बाती और कपूर रख के जला लिया है, तो तुरंत ही जल गया है और घी भी इसमें अंदर पिघल जाएगा। तो सर्दियों में और जम जाता है घी, तो मैं इसी तरीके से जलाती हूँ। और मैंने दीप को रख दिया है कलश पे। तो आप भी इसी तरीके से दीपक को जला सकती हो। तो अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। तो देखो कल कपड़े पहनाए थे मैंने और मैं कुछ काम में लगी, तो बेटी ने इसी तरीके से उनको सुला दिया रात को। तो वही कपड़े पहने पहने सो गए, लेकिन सर्दी का टाइम था ना, इस वजह से तो हम लोग ऐसे ही कभी कभी होता है तो सुला देते हैं। क्योंकि ठंड पड़ती है ना, अब तो बारिश हो रही है, 2-3 दिन लगातार बारिश होते होते हो गई है और ठंडा मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं देखो अब जा रही हूँ अपने ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए। तो आज मैं कराऊंगी गंगोदर स्नान। तो इससे कराते हैं मतलब इसमें कुमकुम रोली हल्दी वगैरह डाल के स्नान करा सकते हो। और पंचामृत मैंने नहीं बनाया, दूध है मेरा, तो मैं दूध से और गंगोदर स्नान करा दूंगी। 4 बार इनके पहले इनके चरणों में डालेंगे, फिर हाथों पे, और फिर इनको स्नान कराएंगे। तो मैं इसी तरीके से स्नान करा रही हूँ। तो पहले मैंने सादा जल से करा दिया है। तो टीका लगाया इनके सर पे, तो मैंने टीका हटाया है। तो बेटी है, कभी कभी वो मैं काम में बिजी होती हूँ, मैं कभी कभी कह देती हूँ कि बेटा तू सुला दे, तो वो सुलाती देती है कभी कभी। तो टीका लगाता मैंने, टीका हटाने के बाद में फिर उन्हें दूध से स्नान करा रही हूँ। तो एकादशी के दिन हमें कभी किसी पंचामृत से गंगोदर स्नान या दूध से स्नान इन्हें कराना चाहिए। त्योहार है या एकादशी पे तो हमेशा इन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर नहीं है तो गंगोदर स्नान करा दीजिए। तो मेरे ठाकुर जी नहा लिए हैं और देखो बहुत चमक गए हैं, दूध से ही नहला दिया मैंने। और देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं हमारे गोपाल जी, बैठे हैं आराम से। और मैंने खूब इन्हें अच्छे से पोंछ दूंगी। और इनका टीका देखो छूटता नहीं है, निशान बन जाता है, तो निशान बन गया। खूब अच्छे से मैंने हटाया, फिर भी नहीं हटा। तो इनका इत्र वगैरह लगा के मैं इनको ड्रेस पहना दूंगी पीली, और उनके जो भी गहने हैं वो पहना दूंगी। तो मैंने इनका सिंहासन लगा के इनको चौकी पे विराजमान कर दिया है। और छोटी सी मेरी ये सत्यनारायण की तस्वीर है, वो भी मैं रख लूँगी। और धूप दीप जला के उन्हें धूप धूप दे दूँगी सभी को। और गणेश जी बैठे हुए हैं। तो ये मेरी छोटी सी तस्वीर है ना लक्ष्मी पूजन की, तो मैं उसी में है गणेश लक्ष्मी की, तो मैंने वही उनको विराजमान कर लिया है और धूप दीप दे के उन्हें बिठाल दिया है। और इसमें 1 लोटा जल हमें भगवान के लिए जरूर भर के रखना चाहिए। फिर मैं हल्दी रोली चंदन से उनके तिलक कर दूंगी, सबसे पहले गणेश जी को, कलश को, दीप को और भगवान जी को। और आज 52 भगवान की एकादशी है, तो हम इनको गोपाल जी को, छोटे मोटे हमारे गोपाल जी बाल रूपान को बिठाल देंगे। और क्योंकि 52 भगवान की मेरे पास तस्वीर नहीं है ना, तो इस वजह से, क्योंकि उन्हीं 52 भगवान की तस्वीर की पूजन किया जाता है आज के दिन। तो मैंने अपने बाल गोपाल को बिठा लिया है। और बाल गोपाल को तो मैं सदा ही एकादशी में बिठालती हूँ। कथा की पुस्तक भी रख लेंगे, उसका भी पूजन कर देंगे।
काले तिल चढ़ा देंगे। तो मैंने अपने गोपाल जी को जब तैयार किया था ना, तो शीशा नहीं दिखाया था, तो उनको दर्पण भी दिखा दूंगी मैं, क्योंकि उन्हें तैयार करती हूँ तो जब जरूर दर्पण को दिखाती हूँ और उनकी बलैया लेती हूँ, क्योंकि उन्हें नजर न लगे। और बहुत सुंदर लग रही मेरे कान्हा जी, तो हम इसी शीशे से अपने भी देख के तिलक कर लेंगे। और कहा जाता है बहुत अच्छा होता है जब हम अपने गोपाल के शीशे में देख करके अपने तिलक करें, सिर्फ तिलक ही करना है बस, और बहुत अच्छा होता है। तो मैंने तिलक कर लिया है अपने भी, और तुलसी चढ़ा दूंगी भगवान को। तो मेरे पास ये खीरा है, तो मैंने खीरे को उनको भोग लगा दूंगी, क्योंकि ककड़ी का भोग लगता है आज के दिन, तो ककड़ी मेरे पास नहीं है, तो मैं खीरे का भोग लगा दूंगी, और जो भी मेवा है मिश्री उनका भी भोग लगा दूंगी, और फूल भी अर्पण कर दूंगी। तो कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, और मेरा घर ऐसी जगह है जो कि कुछ कुछ सामान तो मैं अपने भगवान के लिए ला नहीं पाती, तो इसी वजह से जो है मैंने उनको अर्पण कर दी। कलावे रूप में भगवान को वस्त्र पहना दूंगी, और गणेश जी को भी कलावे रूप में जनेऊ और वस्त्र पहना दूंगी, और उस थोड़ी कुछ दक्षिणाएं चढ़ा दूंगी। दक्षिणा जो भी हमारी पूजा में जो भी कमी होती है वो दक्षिणा पूरी कर देती है, तो हमें दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। तो हम फिर कथा सुनेंगे और कथा का पूजन कर लेंगे। तो कथा बावन भगवान की है, और बावन भगवान जब बलि के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं तो भिक्षा में भूमि दान लेते हैं। तो राजा बलि भूमि दान दे देता है, तो 2 पग में वो पूरी सृष्टि नाप लेते हैं, और तीसरा पग रह जाता है, तो राजा बलि कहता है कि ये मेरे सिर पे रख दो, तो भगवान उनके सिर पर रखते हैं, तो राजा बलि पाताल में पहुंच जाता है। तो जब वो तीसरा पग उठाने की कोशिश करते हैं तो राजा बलि उठाने नहीं देता, और कहता है कि मेरे सिर पे ही रहने दीजिए। तो उन्होंने कहा आप परिवर्तनी एकादशी करो, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार बन के रहूंगा। तो उसने बहुत विधि पूर्वक एकादशी को किया, तो भगवान उसके दरवाजे पर पहरेदार बन के रह गए। तो उनकी एक पाताल में है उनकी प्रतिमा, और क्षीर सागर में। तो भगवान जब शयन कर रहे होते हैं तो वो करवट लेते हैं, तो इसी तरीके से ये परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इसी के साथ मैंने कथा पढ़ी, और जो भी हाथ में लिए थे फूल तिल तो मैंने भगवान को चढ़ा दिए। फिर मैंने उनकी आरती की, आरती करने के बाद में मैं आरती दे दूंगी, और भगवान से प्रार्थना करूंगी जो भी मुझसे आपकी सेवा पूजन में या व्रत में जो भी भूल हो क्षमा कर देना। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।